तो चलो बात करते द रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 4 के बारे में। तो ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था और फाइनली अपने को एडार की एंट्री देखने को मिलती है जो कि एकदम बकवास थी, पर बंदा ठीक ठाक लगा और अपने को कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन के आंसर भी मिलते हैं, जैसा कि क्वीन गैलेडियल को न्यूमेनार से क्यों भगाना चाहती है, जिसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। पर फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि क्वीन मिरियल एक बुरा सपना देखती है जिसमें न्यूमेनार पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इस सपने के पीछे एक रीज़न होता है जो अपने को आगे पता चलेगा। खैर तो आगे अपन देखते हैं कि शहर में एक बात फैल जाती है कि क्वीन मिरियल एल्फ को सजा देने की बजाय उसे चाय पर बुला रही है और इस बात को लेकर वो लोग बगावत करने लगते हैं और उनका मानना होता है कि क्वीन मिरियल अपने फादर की तरह एल्फ की स्लेव है, इसलिए एल्फ क्वीन को बहला फुसलाकर न्यूमेनार पर कब्जा कर लेंगे। पर यह बात फरांजो को पता चल जाती है और फरांजो आकर उन्हें समझाता है कि देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो लोग एडन की संतान है और उनके एंसेस्टर एलरोस ने ही मॉर्गोथ को हराया था, तो एक एल्फ उनका क्या ही कर लेगी, तो अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। और फरांजो वहाँ के लोगों से प्रॉमिस करता है कि न्यूमेनार पर कभी कोई एल्फ कब्जा नहीं करेगा। तो आगे गैलेडियल उस निशान के बारे में क्वीन मिरियल को बताती है, पर क्वीन इस बात से नाराज होती है कि उसके साथी ने उनके लोगों पर हमला किया। गैलेडियल बोलते कि उसका भड़कना जायज़ है, उसके लोग मर रहे हैं और जिस इंसान को उसने कैद किया है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो साउथलैंड का उत्तराधिकारी है और बिना लीडरशिप के उसके लोग बिखर रहे हैं, पर उनकी मदद से वो अपने लोगों को इकट्ठा कर सकता है। गैलेडियल बोलते कि सौरन से जितनी दुश्मनी उसकी है कभी उनकी भी थी, इसलिए उन दोनों की सेना को साथ आकर साउथलैंड को बचाना होगा, नहीं तो सौरन उस जमीन पर कब्जा कर लेगा। पर क्वीन गैलेडियल को मना कर देती है। क्वीन बोलती कि अब उनके रास्ते अलग हैं और उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। पर गैलेडियल बोलते कि फिर तो उसे न्यूमेनार के असली रूलर से बात करनी होगी, उनसे जिन्हें फैसला लेने का अधिकार है, और उसे पीछे हट जाना चाहिए। और क्वीन के इस बात से ईगो हर्ट हो जाता है और वो गैलेडियल को जेल में ठूस देती है। जिसके बाद अपने को एलेंडील के बेटे इसेल्डर को दिखाया जाता है जो अपने ट्रेनिंग में होता है। तभी इसेल्डर को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और उसका ध्यान भटक जाता है और गलती से उससे रस्सी छूट जाती है। पर सेल मास्टर को लगता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि पहले वो उस रस्सी को आराम से हैंडल कर लिया करता था। और सेल मास्टर इसेल्डर और उसके दोस्तों को कैडेट से निकाल देता है। इस बात को लेकर वैलेंडिल उस पर चीखने चिल्लाने लगता है। वैलेंडिल बोलता है कि बचपन से उसका एक ही सपना रहा है, सी गार्डियन बनने का, पर उसने उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत एक झटके में बर्बाद कर दी और उसने केवल अपनी माँ की मौत का फ़ायदा उठाने के अलावा कुछ नहीं किया। इसेल्डर अपनी माँ वाली बात को लेकर भड़क जाता है और फिर उन दोनों में फाइट हो जाती है। जिसके बाद अपने को एरोंडीर को दिखाया जाता है। ऑर्क ने उसे बांध कर रखा होता है। तभी वहाँ एडार आता है और एरोंडीर एडार से पूछता है कि वो कौन है और ऑर्क उसे फादर क्यों बुलाते हैं। एडार बोलता है कि उन्हें बचपन से बहुत से झूठ बोले गए हैं, इसलिए वो लोग सच नहीं देख पा रहे हैं और इस मसले को ठीक करने के लिए उन्हें पूरी दुनिया फिर से बनानी होगी, जो केवल गॉड ही कर सकता है। पर फिलहाल वो गॉड नहीं है। और एडार एरोंडीर को अपना एक मैसेज इंसानों तक पहुंचाने के लिए बोलता है जो लोग ओल्ड वॉच टावर में छिपे हुए थे। जिसके बाद अपने को ओल्ड वॉच टावर को दिखाया जाता है जहाँ सभी गाँव वाले छिपे हुए होते हैं, पर अब उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। और थियो अपनी मॉम को आइडिया देता है कि उन्हें सनलाइट में गांव में जाकर खाने का सामान रात होने से पहले लेकर आ जाना चाहिए, ऑर्क को पता भी नहीं चलेगा। पर ब्राउनविन मना कर देती है क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है और ब्राउनविन हिल्स में हंटिंग करके काम चलाने के लिए बोलती है। पर थियो और रॉबिन उसकी बात नहीं मानते और वो लोग राशन पानी लेने गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि ऑर्क ने वहाँ के सारे जानवरों को मार दिया था। और फिर वो लोग खाने का सामान इकट्ठा करते हैं और थियो कुछ और सामान लेने टैवरेन में जाता है। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और रोविन थियो को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इधर ऑर्क थियो पर हमला करते हैं, पर थियो उस हिल्ड को निकाल लेता है जिसे वो ऑर्क ढूंढ रहा था और थियो उस हिल्ड को अपने हाथ में स्टैब कर देता है और किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। और वो ऑर्क बाकी सभी ऑर्क को बता देता है कि जिस चीज़ को वो लोग ढूंढ रहे हैं वो उस बच्चे के पास है और वो लोग थियो को ढूंढने लगते हैं। वहीं थियो उनसे बचकर कुएं में छिपा होता है। इधर ब्राउनविन को पता चलता है कि थियो और रोविन बाहर गए थे और थियो बाहर ही छूट गया है। इधर थियो कुएं से बाहर आता है और किसी तरह उन ऑर्क से बचकर निकलने की कोशिश करता है, पर एक ऑर्क उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ ऑरेंडीर आकर उसे बचा लेता है। आगे उन दोनों को जंगल में ब्राउनविन मिलती है और वो लोग जैसे तैसे करके जंगल के बाहर आ जाते हैं और सनलाइट होने की वजह से वो लोग ऑर्क से बच जाते हैं। आगे एरोंडीर ब्राउनविन को बताता है कि वो ऑर्क के लीडर का एक मैसेज लेकर आया है। एरोंडीर बताता है कि वो लोग तभी बच पाएंगे जब वो लोग ये जमीन उसके हवाले करके उसके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो वो उन पर हमला कर देंगे। इधर वेल्ड्रिक थियो के हाथ में हिल्ड का निशान देख लेता है और वैसा ही निशान उसके हाथ पर भी होता है। वेल्ड्रिक बोलता है कि सौरन वापस आएगा, उसने कुछ वक्त पहले आसमान में फायरबॉल देखा होगा, ये उसी का संकेत है और अब ये उन दोनों पर निर्भर करता है कि वो तैयार है या नहीं। तो अपनी ताकत बचा कर रखो क्योंकि जो होने वाला है उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। वहीं एक और आकर एडार को बताता है कि उन्हें हिल्ड मिल गया है और वो टावर में है। इसके बाद अपने को एलरॉन को दिखाया जाता है और कैलेम्ब्रिम्बर एलरॉन को बताता है कि एक बार उसके फादर एरेंडील ने बोला था कि फ्यूचर में उसे एक दिन उसके बेटे की ज़रूरत पड़ेगी
और आज उसे उनकी बात याद आई। और फिर कैलेब्रिम्बर एल्रॉन्ड को बताता है कि उसका दोस्त डूरेन या तो उसे इग्नोर कर रहा है या फिर उससे कुछ छिपा रहा है। जिसके बाद अपने को एल्रॉन्ड और डिशा को दिखाया जाता है और डिशा एल्रॉन्ड को बताती है कि डूरेन क्वार्ट्स यानी चमकीली पत्थर की खुदाई करने गया है। पर एल्रॉन्ड देखते हैं कि डूरेन का एक्स वहीं पर होता है और डिशा डूरेन का फेवरेट खाना बना रही होती है, जबकि वो 2 दिन बाद लौटने वाला है। और एल्रॉन्ड को डाउट होता है, उसे लगता है कि वो लोग उससे कुछ छिपा रहे हैं और एल्रॉन्ड डिशा से इस बारे में पूछता है और डिशा एल्रॉन्ड के सारे डाउट क्लियर कर देती है। डिशा बोलती है कि क्वार्ट्स की खुदाई नहीं की जाती बल्कि उसे ढूंढा जाता है, इसलिए वो अपने हथियार लेकर नहीं गया और वो उसके लिए खाना बना रही है क्योंकि बाहरी लोगों को माइनिंग से आने में कई दिन लग जाते हैं, पर डूरेन कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा। आगे डिशा डूरेन को बोलती है कि उसने एल्रॉन्ड को झूठ तो बोल दिया है, पर उसे नहीं लगता कि उसे उसकी बातों पर यकीन है। और एल्रॉन्ड उनकी बात सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि डूरेन ओल्ड माइनिंग में खुदाई कर रहा है। जिसके बाद एल्रॉन्ड ओल्ड माइन पहुंचता है जहाँ कुछ अजीब से स्टोन होते हैं, पर तभी वहाँ डूरेन आ जाता है और डूरेन को लगता है कि किंग गलाड ने एल्रॉन्ड को उसकी जासूसी के लिए भेजा है। पर एल्रॉन्ड बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे इस केव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एल्रॉन्ड बोलता है कि भाई ये चल क्या रहा है, उसे सच जानना है। और एल्रॉन्ड बोलता है कि भाई ये चल क्या रहा है, उसे सच जानना है। डूरेन बोलता है कि वो उसे सच बताएगा, पर उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो ये बात किसी जिंदा इंसान को नहीं बताएगा, और अगर उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो स्टोन की ताकत उनकी पीढ़ियों को एक अंधकार में ढकेल देगी। डूरेन बताता है कि ये स्टोन डिशा को ओल्ड माइन में मिला था। ये आयरन से ज़्यादा मजबूत और सिल्क से ज़्यादा हल्का है। ये उनके वेपन को ज़्यादा ताकतवर बनाती है और उन्होंने इसका नाम रखा ग्रेगिटर। और डूरेन एल्रॉन्ड को एक स्टोन एज अ गिफ्ट देता है उनकी दोस्ती के तौर पर। तभी माइन के नीचे से उन्हें चीखने की आवाज़ आती है और वहाँ 3 डॉर्फ फंसे हुए थे। डूरेन अंदर जाने की कोशिश करता है पर एल्रॉन्ड उसे रोक लेता है और फिर डिशा स्टोन से प्रे करती है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग सेफ रहें। तभी डूरेन आकर बताता है कि वो लोग सेफ हैं और जिंदा है, पर उसके फादर ने पूरी माइन को बंद करने का फैसला किया है। और इस बात से डूरेन भड़क जाता है और डूरेन बोलता है कि कभी कभी उसका मन करता है कि उनके सामने अपनी सारी भड़ास निकाल दे और दोबारा उनकी शक्ल भी ना देखे। पर एल्रॉन्ड डूरेन को समझाता है कि उसके फादर शिप से अकेले वेलिनोर गए थे और वेलार के लोगों को कन्विंस किया था मॉर्गोथ से लड़ने के लिए। उनका काम इतना महान था कि वेलार ने उन्हें भी वेलार के देवता का ओहदा दिया। कितने सालों से वो आसमान को देखता है, ये सोचकर कि वो उसे देखते होंगे तो वो उसके बारे में क्या सोचते होंगे, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस एक बार अपने फादर से बात करके वो खुशी मिल जाती है जिसके लिए वो तरसता है। इसलिए वक्त जो उसे मिला है अपने फादर के साथ अच्छे से बिताए। जिसके बाद डूरेन अपने फादर से मिलने पहुंचता है और उन्हें सॉरी बोलता है और डूरेन उन्हें बताता है कि एल्रॉन्ड ने उसे लिंडन चलने के लिए बोला है। किंग गलाड ने उसे यहाँ गलत मकसद से नहीं भेजा है, पर उसका कोई मकसद तो जरूर है जिसे वो लिंडन जाकर पता लगाएगा। जिसके बाद अपने को गैलेड्रियल और हेलब्रेंड को दिखाया जाता है और हेलब्रेंड गैलेड्रियल को बोलता है कि उसे उसके दुश्मनों की कमजोरी का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए वो जेल में है। हेलब्रेंड बोलता है कि अपनी दुश्मनों की कमजोरी का पता लगाकर उन्हें उनका इस्तेमाल करना सिखाओ ताकि तुम उन पर काबू पा सको। और उसे लगता है कि वो कैद में है क्योंकि वो क्वीन की कमजोरी पहचान नहीं पाई। और गैलेड्रियल को रियलाइज होता है कि उसने क्वीन को दुनिया जहां का बोला पर उसने कुछ नहीं किया। पर जैसे उसने उसके फादर के बारे में बोला वो भड़क गई और उसे कैद में डाल दिया। तभी वहाँ फरांजो आता है और गैलेड्रियल को बताता है कि क्वीन ने उसे छोड़ दिया है और उसके लोग उसे मिडिल अर्थ लेकर जाएंगे। पर गैलेड्रियल उन्हें सेल में बंद कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो टावर में पहुँचती है किंग से मिलने, पर वहाँ मिरियल भी होती है और गैलेड्रियल देखती है कि किंग की हालत कुछ ठीक नहीं है और वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं है। क्वीन मिरियल गैलेड्रियल को बोलती है कि उनका एक ट्रुप तैयार है उसे मिडिल अर्थ ले जाने के लिए। गैलेड्रियल बोलती है कि उसके फादर ने हमेशा एल्फ का साथ दिया और उनकी एक अच्छी दोस्ती थी, तो फिर अब क्या हो गया। क्वीन मिरियल बताती है कि उसके फादर अपनी बिलीफ को लेकर बहुत सख्त थे, पर रूलर बनने के बाद उन्होंने अचानक अनाउंस किया कि उन्होंने वेलार के देवताओं के गुस्से को भड़का दिया है और उन्हें वापस पुराने तौर तरीके अपनाने होंगे, जिससे चीज़ें बिगड़ती चली गई। और जब उन्होंने एल्फ से दोबारा रिश्ते जोड़ने की कोशिश की तो लोगों ने बगावत की और इसे रोकने के लिए उसे रूलर बना दिया गया। और उसी दिन उसके फादर उसे यहाँ लेकर आए और फिर क्वीन गैलेड्रियल को पैलेंटीर दिखाती है। क्वीन बताती कि पहले ऐसे 7 थे पर बाकी या तो गायब हो गए या तो उन्हें छिपा दिया गया। और फिर गैलेड्रियल उस पैलेंटीर को टच करती है तो उसे उसमें न्यूमेनार का फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें पूरी तरह से तबाह हो जाता है। गैलेड्रियल बोलते कि पैलेंटीर बहुत कुछ दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो, पर क्वीन बोलते कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, उसका यहाँ होना इस बात का सबूत है। वेलार ने उनकी अच्छाई देखकर उन्हें ये आइलैंड गिफ्ट दिया था, अगर वो बुराई के रास्ते पर चले तो वो इसे तबाह भी कर सकते हैं। और क्वीन बोलते कि कल वो उसके जाने का अनाउंसमेंट करेगी और सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। पर गैलेड्रियल मिरियल को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उन्होंने साउथलैंड की मदद नहीं की और ईवल को नहीं रोका तो वो फैलकर उन तक भी पहुंच जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा और इसे रोकने के लिए उन दोनों को साथ आना होगा। गैलेड्रियल बोलती कि वो जो फैसला ले रही है वो डर में ले रही है, पर उसे उस पर यकीन करना होगा। क्वीन बोलती कि उनका यकीन उन्हें एक साथ ला सकता है, पर इसके लिए वो अपने पूरे राज्य को खतरे में नहीं डाल सकती। और फिर अगले दिन क्वीन गैलेड्रियल को मिडिल अर्थ भेजती है और फिर वो अपने लोगों के सामने अनाउंस करने जाती है
तभी वो देखती है कि व्हाइट ट्री की पत्तियां गिर रही है, जो कि एक अशुभ संकेत है। और फिर मिरियल अनाउंस करती है कि वो खुद एल्फ को मिडिल अर्थ छोड़ने जाएगी और वो साउथलैंड में फंसे हुए अपने भाइयों की मदद करेगी। इसके बाद एलेंडील अनाउंस करता है कि 10 दिन बाद वो लोग निकलेंगे और जिस किसी को भी उनके साथ आना है और लड़ाई में हिस्सा लेना है वो लोग आ सकते हैं। और इसल्डर और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग लड़ाई में हिस्सा लेंगे और एपिसोड 4 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।